नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक आयोजित की। बैठक में सीएम शिवराज चौहान सहित कई मंत्री शामिल रहे। बैठक में सीएम ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया और मंत्रियों और विधायकों को टिप्स दिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आपको अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करनी होगी और हर हाल में उपचुनाव को जीतना होगा। बैठक में शामिल हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि चुनाव व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी लड़ रही है। देखिए, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता राम लखन की जोड़ी देख रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जोड़ी को छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी देख रही है। तो ये चुनाव व्यक्ति का नहीं, ये पार्टियों का चुनाव है। 27 सीटें काम के आधार पर जीतना और जो कहा था वो किया है। आप ये देखिए, जो 37 लाख परिवार जिनको पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही थी, जो असंभव काम था उसको करके दिखाया और वो पात्रता पर्ची जारी हो रही है। कांग्रेस के पास न तो संगठन है और न ही शक्ति। किस आधार पर कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी, इस बात को मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपचुनाव को कैसे जीता जाए इसको लेकर रणनीति बनाई गई और इसी दौरान मंत्री डंग ने कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्री हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आज की बैठक को आप? आज की बैठक यही है कि जो देश हित में नरेंद्र जी मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में दोनों सरकारें देश हित में जो काम कर रही है, जो जनता के हित में योजनाएं आम जनता तक को मिल रही है, उसको जनता तक कैसे पहुंचे और उसका ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ अपने क्षेत्र को कैसे दिलाएं, इस बारे में रणनीति। मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? मुख्यमंत्री ने कहा जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाओ, काम करो और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराओ। एक सूत्र निकल के आए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार तभी तक है जब तक आप लोग जीत के नहीं आते हैं। अगर जीत के नहीं आए, और एक दिशा निर्देश ये भी दिए हैं आप गांव में रहें, वहीं रहें, 27 की 27 सीटें जीतना, इसके लिए क्या मंत्र दिया है मुख्यमंत्री ने आपको? बूथ जीतो, चुनाव जीतो, हर बूथ जीतने की जो उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो प्रत्येक कार्यकर्ता करने को तैयार है कि अपना बूथ जिताओ, एक ही उद्देश्य अपना बूथ। हमारे साथ से हरदीप सिंह डंग, इनका साफ तौर पर मानना यह है कि मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सारे कार्यकर्ता उसका अच्छा सा पालन करेंगे, क्योंकि सरकार तभी तक सुरक्षित है जब तक कि 27 सीटें जीत के भाजपा नहीं आ जाती। कैमरा पर्सन सुरेश कटिया का अरविंद चौहान। मंत्री कमल पटेल ने किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही। मंत्री पटेल ने कहा कि जिस समय लॉकडाउन चल रहा था उस समय किसानों ने देश और प्रदेश की जनता का साथ दिया और अब किसान परेशान है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों की फसल बारिश और बाढ़ से बर्बाद हो गई है, जिसके कारण किसानों की कमर टूट गई है। पटेल ने कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के मंत्रियों ने किसानों की फसलों का जायजा लिया है। अब किसानों के साथ पूरी सरकार और पार्टी के लोग खड़े हैं। लगातार बारिश और फिर अतिवृष्टि और फिर बाढ़ ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी और गरीब लोगों के घरों में पानी घुसा और उससे उनका आटा सामान सब गीला हुआ। कई के मकान धराशायी हो गए। ऐसे संकट के समय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार गरीबों के साथ और किसानों के साथ खड़ी है। जब देश कोरोना के संकट में था, जब उद्योग धंधे से लेकर व्यापार व्यवसाय बंद पड़े थे, सारी दुनिया ठप हो गई थी, पूरा देश ठप था, ऐसे समय में गांव गरीब और किसान ही था जो अपना खून पसीना बहाकर खेतों में फसल पैदा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।